हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो गए, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे और आजकल तो मौसम भी इतना अच्छा है कि पढ़ने में और मज़ा आ रहा होगा। तो हमने कल अपनी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ क्या हमने आठ अपने जो 8 क्वेश्चन तक था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम आगे चलेंगे, 9th क्वेश्चन टू 16 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, वेरीफाई सत्यापित करें क्या करना है। देख यहाँ पे दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। मतलब सत्यापित करने का क्या मतलब है भाई। सत्यापित करने का मतलब होता है या वेरीफाई करने का मतलब होता है कि जो इन्होंने लिखा है वो ठीक लिखा है। ठीक है, मतलब वो बोल रहे हैं कि ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इस वाले पार्ट के इक्वल है और हमें ये प्रूफ करवाना है कि हाँ भाई ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, हम या तो आप इसको सोल्व कर लो, इसके इक्वल ला दो, ठीक है, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। या आप इसके इक्वल मतलब कुछ और इक्वेशन निकालो और ऐसे में इसको इसके इक्वल कर दो। मतलब या तो आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दो, ठीक है। मतलब इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दो इसको सोल्व करके, या फिर जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे, हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उनका यूज करके हम इनको इक्वल दिखा दें। भाई हमने क्या पढ़ा था, हमने क्यूब वाला फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, सब मेरे साथ रिपीट करेंगे। हमारा था एक्स प्लस वाई का क्यूब। जो हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था एक्स का क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई का क्यूब। हमने ये पढ़ा था और ये बोल रहे हैं कि भाई इसके इक्वल लेके आओ। इसको कैसे करेंगे, तो देखिए अगर हम यहीं से देखते हैं, मैं इसको लिख सकती हूं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, मैं इन दोनों टर्म से 3 बाहर निकाल लेती हूँ। अब इस टर्म में भी x है, इसमें भी x है, तो मैंने x बाहर निकाल लिया। इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो मैंने एक y बाहर निकाल लिया। एक x 3 एक x और y निकालने के बाद मेरा यहाँ पे बचा x। इसी तरीके से मेरा यहाँ पे बचा y, किसका, प्लस का y, क्योंकि ये प्लस में थे, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। और ये हमारा यहाँ पे साथ चल रहा है x प्लस वाई की क्यूब। अब मुझे इसके इक्वल लेके आना, क्योंकि टर्म मेरी यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये रहे। मतलब यहाँ से मेरे को ये सब कुछ हटाना होगा और वो ऐसा लेके आना होगा। मैं इस सारे को इधर लेके आऊंगी तो ये मेरा बन जाएगा एक्स प्लस वाई का क्यूब, और ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो जाएगा 3xy, और x प्लस वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहां तक समझ आया। नेक्स्ट हम स्टेप करेंगे, भाई देखो यहाँ पे भी x प्लस वाई है, यहाँ पे भी x प्लस वाई है, हम कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन क्यों निकालेंगे, क्योंकि देखो इसमें दिया गया कि बाहर x वाई है, तो वो हमारा ऐसे ही आ रहा है कि भाई हम इसको कॉमन निकाल लें। मैंने x प्लस वाई को कॉमन निकाल लिया, तो अंदर मेरा क्या बच गया, यहाँ पे 3 एक्स प्लस वाई थे, अब एक बाहर चला गया तो 2 बच गया, मतलब x प्लस वाई का स्क्वेयर, ठीक है। और यहाँ पे बच गया सिर्फ -3xy। इतना आपको समझ में आया। हमने आइडेंटिटीज की थी ना, तब भी हमने ये ऐसा रिजल्ट निकाला था। मैंने आपको निकलवाया था ऐसा रिजल्ट, बताया था ये कैसे आया है। x प्लस वाई, अब इस स्क्वेयर को हम खोल देंगे। हमें पता है, क्या पता है हमें, हमें ये पता है भाई कि x प्लस वाई का जब पूरा होल स्क्वेयर होता है तो हम उसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, है ना, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो वही हम यहाँ पे अपना यूज करेंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy, और ये आ गया -3xy के इक्वल, और साइड में मेरा चल रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आगे सोल्व करते हैं इसको यहाँ पे, तो ये बाहर है मेरा x प्लस वाई, ठीक है। अंदर सोल्व करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ऐसे ही। अब ये 2xy है, ये 3xy है, सेम टर्म है, तो 2 में से 3
तो एक प्लस का और एक माइनस का तो माइनस हो जाएंगे, मतलब 3 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। किसका बचेगा, 3 बटा है और 3 के साथ माइनस का निशान है तो माइनस का बचेगा, मतलब माइनस एक्स वाई, और ये मेरा आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब जब मैं एक्स प्लस वाई को मैंने ऐसे ही लिख दिया, अब ये मेरी सारी चीजें आ गई जो यहाँ पे पूछी गई है, बस इसकी फॉर्म में इसको अरेंज कर दो। ये एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स वाई को आगे ले आएंगे, प्लस वाई को पीछे लिख देंगे, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, फिर आपको लिख देना है हैंस प्रूव्ड, सत्यापित कर दिया ये हमने। ठीक है, ये आप हिंदी में भी ऐसे ही लिख सकते हो, कोई वो नहीं कि आपको बिल्कुल सत्यापित ही लिखना, आप हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हम देखो हम कहाँ से चले थे, हम यहाँ से चले थे, और हम यहाँ से चले थे, हमने अपना ये फॉर्मूला यूज किया था, है ना, और हम यहाँ पे पहुंच गए जो उन्होंने पूछा था। तो बस आपको ये स्टेप लिखने हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है, चलो मैं आपको दूसरा तरीका भी देती हूँ कि भाई आपको मान लो फॉर्मूला याद ना आए तो फिर आप क्या करो, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, हमारा क्या था, हमारा था यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और इक्वल दे रखा था एक्स प्लस वाई, अंदर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वेयर। हम ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है, ठीक है, और ये मेरी राइट हैंड साइड होती है। अब भाई यहाँ पे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो इसको तो वो सीधा फॉर्मूला ही है, यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी राइट हैंड साइड को उठा लेंगे। ये मेरी राइट हैंड साइड है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये है मेरा एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब मैं अगर इनको मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखिए, जब मैंने एक्स को एक्स क्यूब स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो मेरा एक्स क्यूब बन गया, फिर मैंने एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया और प्लस माइनस का था तो मेरा बन गया एक्स स्क्वेयर वाई, फिर मैंने एक्स को इससे किया वाई से तो मेरा बन गया प्लस एक्स वाई स्क्वेयर। ठीक है, अब मैं जब वाई को एक्स से करूंगी, पहले तो मैं यहाँ ना पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोग अच्छा आसानी से समझ पाओ क्या हो रहा है। ये देखिए, जब मैं वाई को एक्स से साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, दोनों प्लस के हैं तो प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वेयर वाई। जब मैंने वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो एक प्लस का है एक माइनस का, माइनस आ जाएगा, एक्स ऐसे कैसे वाई का स्क्वेयर, और फिर जब मैं वाई को वाई स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आ जाएगा वाई क्यूब। अब देख लीजिए जो कट रहे हैं वो काट दिए, जो ऐड हो रहे वो ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे एक्स क्यूब ऐसे कैसे, क्योंकि कोई और दूसरी टर्म नहीं है। अब माइनस एक्स स्क्वेयर वाई और एक्स स्क्वेयर वाई, ये माइनस का है ये प्लस का है, दोनों कट गई तो मेरा आ गया कुछ नहीं आया। फिर यहाँ पे एक्स वाई स्क्वेयर है, ये प्लस का है, यहाँ पे माइनस एक्स वाई स्क्वेयर, ये माइनस का है, तो ये कट गया। भाई ये टर्म ना सेम होनी चाहिए, सिर्फ एक्स वाई से सेम नहीं, मतलब एक्स जहाँ पे एक्स है सिंगल एक्स, वाई स्क्वेयर है वाई स्क्वेयर, मतलब ये सेम टर्म बन रही है एक्स वाई स्क्वेयर तो ही कटेंगे। ये ऐसे नहीं कर सकते एक्स वाई स्क्वेयर कट जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई से, नहीं, सिर्फ एक्स वाई स्क्वेयर से ही कटेगा। ठीक है, कट गया, लास्ट में क्या बचा मेरा वाई क्यूब। हम राइट हैंड साइड लेके चले थे, हमारी किसके इक्वल आ गई, हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो यहाँ पे क्या, हम देखो राइट हैंड लेके चले थे लेफ्ट तक आ गए, तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फिर बस हैंस प्रूव्ड। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, आपको नहीं समझ आ रहा कैसे क्या कॉमन निकाले, तो आप ऐसे सोल्व करके भी अपना निकाल सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके बता सकते हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। सेम करना है आपको। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इसका हिंट दूंगी, पूरा सोल्व नहीं करूंगी क्योंकि मैं ये 2 बार करवा चुकी हूँ। देखिए क्या है यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये आ गया मेरा एक्स माइनस वाई, और अंदर है मेरा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वेयर। या तो आप अपने फॉर्मूले से कर लीजिए जहां पे कॉमन निकालना था, या आप इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करके आपका यही आ जाएगा, और फिर आपको लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, ये आप दोनों तरीके से कर सकते हो। यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ फॉलोइंग, निम्नलिखित में से प्रत्येक को गुणनखंड कीजिए। हमें गुणनखंड करना है सभी का। गुणनखंड हमने सीखा था हम कैसे करते हैं कि जो भी इनके गुणनखंड होते हैं उनको सिर्फ हम
फैक्टर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई में लिखना है, सिर्फ वही हमारा फैक्टराइज होता है। अब वो हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है 27y³ + 125z³। यहाँ पे हमें दो चीजें देखने को मिल रही हैं। क्या, एक ये वाली टर्म है इसका क्यूब, एक ये वाली टर्म है इसका क्यूब। अभी जब हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा तो हमने देखा था x³ + y³ मेरा किसके इक्वल आ रहा था, x³ + y³ मेरा इक्वल आ रहा था x + y × x² - xy और प्लस y²। और ये मेरे क्या हो गए, ये मेरे प्रोडक्ट हो गए, ये मेरे फैक्टर हो गए। जब मैं अगर इसको इन दोनों के इक्वल लिख रही हूँ, मतलब ये मैं इसके फैक्टर बना रही हूँ। फैक्टर में यही होता है कि आपको मल्टीप्लाई के इक्वल लिखना है। तो क्या हम इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। हम मान लेंगे यहाँ पे जो x³ है वो है मेरा 27y³। जब हम क्यूब निकालते हैं तो क्यूब रूट लगाते हैं, x का क्यूब तो x हो गया, ठीक है। 27 का कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे फैक्टर कर लीजिए। 3 9 3 27, फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, मतलब यहाँ पे 27 क्या, 3 का एक जोड़ा बता रहा है, मतलब ये 27 का क्यूब हो गया, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और y का क्यूब y होता है, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी 3y। इसी तरीके से हम 125 z³ की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको हम y के इक्वल मानेंगे, तो वहां से हम 125 की निकालेंगे। 125 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो मेरा यहाँ पे आ जाता है 25। फिर हम 25 को 5 से करते हैं, मेरा 5 आ जाता है। फिर 5 को मैं 1 से करती हूँ तो ये, मतलब 5 को 5 से करती हूँ तो 1 आ जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जोड़ा बन रहा है जो कि है 5 का, तो ये किसके इक्वल आ गया, तो ये जो मेरा y³ है यहाँ पे ये आ गया मेरा 5z के। ठीक है, इतना समझ आया। अब मैं इस फॉर्मूले में सिर्फ ये वैल्यूज रख दूंगी। फॉर्मूला क्या था मेरा, फॉर्मूला था x + y। x की यहाँ से वैल्यू आई मेरी 3y और y की वैल्यू है यहाँ पे 5z, और मल्टीप्लाई में x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y माइनस xy इसके अकॉर्डिंग x है 3y और y है ये 5z, तो 5 ये 15 yz प्लस y जो है मेरा 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 z², और ये मेरा बन गया फैक्टर। ये मेरा क्या बन गया, फैक्टर बन गया। बस आपको फॉर्मूला उठाना है और उसमें पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी सेम वैसे ही है। आपको सिर्फ ये पता करना है 64 किसका क्यूब है और 343 किसका क्यूब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा 64 m का क्यूब माइनस 343 n का क्यूब। अब मुझे पता है फॉर्मूला, तो मुझे पता है फॉर्मूला होता है x³ - y³ जो कि इक्वल होता है x माइनस y x² प्लस xy और माइनस y² प्लस y²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां से जब हम कंपेयर कर रहे हैं इसको, तो मुझे पता चल रहा है कि जो x³ है वो तो इक्वल है 64 m³ के, और जो मेरा y³ है यहाँ पे, तो भाई फॉर्मूले में यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो हम बिना माइनस को उठाएंगे तो ये आ जाएगा मेरा 343 n³। अब मुझे पता है कि भाई x³ तो x का ही होता है ना, x को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो x³ बन गया। एक निकालना है तो सिंपल x रख देंगे। इसी तरह m का क्यूब भी ये m हो जाएगा, लेकिन 64 किसका क्यूब है ये मुझे नहीं पता, तो मैं इसको करके देखूंगी। अब भाई अगर मैं इसको 2 से करती हूँ तो 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2 और 2 6 12, फिर 2 8 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2। जब तक एक नहीं आ जाता तब तक हम नहीं रुकते। अब मुझे क्यूब करना है तो मुझे 3 के जोड़े चाहिए, तो 3 के जोड़े, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 1 2 यहाँ से आएगा, 1 2 यहाँ से आएगा, इनको गुना करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 4। इसका मतलब जो 64 है, जो 64 है वो किसका क्यूब है, 4 का।
ये आ गया मेरा 4, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई मेरी 4m। इसी तरीके से y का क्यूब तो y आ जाएगा, n का क्यूब n आ जाएगा। अब 3 4 3 किसका क्यूब है, 3 4 3 किसका क्यूब है, ये मुझे देखना है। अब मैं किससे करूं भाई इसको, देखिए हमने अपने जो डिविजिबल रूल हैं वो हमें आपको पता होंगे। विभाजक के जो रूल होते हैं कि जब पीछे 0 2 4 6 8 हो तो 2 से भाग होता है, इसका मतलब ये 2 से भाग नहीं होगा। 3 से भाग कब होता है, जो इसमें जितनी भी डिजिट है अगर उनको प्लस कर दे वो 3 से भाग हो जाएगा। तो 3 3 6 और 4 10, 10 तो 3 से भाग नहीं होता, इसका मतलब ये भी भाग नहीं होगा। 4 का क्या होता है, पीछे वाले 2 डिजिट हमारे 4 से भाग हो जाने चाहिए, तो पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। अब 43 4 के टेबल में नहीं आता तो ये 4 से भी भागनी हो गई। 5 क्या रूल होता है कि या तो लास्ट में 0 हो या 5 हो तो 5 से भाग होगा, ये 5 से भी नहीं हो रहा। 6 का रूल होता है जो 2 और 3 दोनों से गुना हो जाए वो 6 से भी हो जाएंगे, तो ये ना 2 से हो रहा था ना 3 से, इसका मतलब 6 से भी नहीं होगा। बचा 7, 7 का हमें रूल नहीं पता, 7 से डिवाइड ही करके देखना पड़ेगा। तो जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं पूरा कंप्लीट हो रहा है या नहीं। देख 7 चौक 28, कितना बच गया, 6 बच गया और 3 आ गया, और 7 नहीं 63, मतलब ये पूरा भाग हो रहा है। और किस पे जा रहा है, 49 पे जा रहा है। तो ठीक है हम 7 से ही करेंगे, 7 49 पे करेंगे तो आ जाएगा 343, 343। फिर 49 7 की टेबल में आता है, फिर 7 से करेंगे तो 7 आ गया, फिर 7 से करेंगे तो 1 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे 3 जोड़ा किसका, 3 में जोड़ा किसका बन रहा है, 7 का, तो ये किसका क्यूब आ गया, 7 का। यानी 343 किसका क्यूब होता है, 7 का। तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू आ गई और यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई। बस अब जहां जहां x है वहां इनकी वैल्यूज रख दीजिए। x है मेरा x माइनस वाई, मतलब 4m माइनस 7n। फिर x का स्क्वायर है यानी 4m का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4m का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस xy मतलब 4m और 7n को, तो 7 चौक होता है 28 और n प्लस वाई स्क्वेयर 7 49 एन स्क्वेयर। और बस ये मेरे फैक्टर बन गए, ये मेरा आंसर। बस इतना सा ही करना है आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आई होप आपको ये समझ आए होंगे क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मेरे को गुणनखंड करने हैं, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने में मेरा दे रखा है 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9 एक्स वाई। अब आपको इसका क्यूब करना। अब आप इसके फैक्टर्स कैसे करोगे बताइए मुझे, क्या आपको इसके फैक्टर आते हैं, क्या आपको ऐसा कोई फॉर्मूला नजर आता है जो इससे रिलेट करता हो। अब मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था पीछे, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। मैंने पढ़ा था एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xy जेड, ये मैंने पढ़ा था। और ये इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। जब मैंने आपको ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज करवाई थी उसमें ये लास्ट फॉर्मूला मैंने लिख रखा था, और मैंने आपको बोला था कि इसका प्रूफ तो बहुत बड़ा होता है, और आपको प्रूफ करने के लिए बोला भी था कि आप खुद से मल्टीप्लाई करके देखोगे और आपको पता चलेगा कि आंसर यही आ रहा है। जिस बच्चे ने ये किया होगा उसे बहुत अच्छे से याद होगा और फॉर्मूला भी याद होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें इसी का यूज करना है, क्योंकि मुझे इस जैसा ही पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है। 1 2 3 4, देखो ये 4 टर्म है तो और सिमिलर सी लग रही है। एक्स का क्यूब है, वाई का क्यूब है, जेड का क्यूब है, फिर माइनस भी है और फिर लास्ट में एक्स वाई जेड भी है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है, उनको निकाल लेंगे हम कि ये एक्स्ट्रा कैसे आया है। तो इसी का हम कंपेयर करेंगे, यूज करते हैं। हम जब कंपेयर करते हैं तो मुझे पता चल रहा है एक्स क्यूब जो यहाँ पे है 27 एक्स क्यूब के, तो एक्स की क्यूब तो एक्स आ जाएगी। 27 की मैंने देखा 27 किसका होता है, 3 का क्यूब होता है, और यहाँ पे एक्स, तो मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3x है। वाई क्यूब और जेड क्यूब तो सेम ही है, तो वाई इक्वल टू वाई है, जेड इक्वल टू जेड है। बस जहां पे भी एक्स है वहां पे हमें 3x रखना है। चलिए रखते हैं। ये था मेरा 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अगर इसके फैक्टर करेंगे तो हम जो अपना फॉर्मूला है उसमें पुट कर देंगे। अब फॉर्मूले में है मेरा एक्स की वैल्यू थी मेरी यहाँ पे 3x, वाई था यहाँ पे मेरा y और z था मेरा z ही, ठीक है। फिर एक्स स्क्वेयर, एक्स है 3x, 3x का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3 दिया 9 एक्स स्क्वेयर,
y का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ y, z का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ z, माइनस एक्स वाई। अब माइनस देखिए, माइनस तो है ही, x 3x है और y ऐसे कैसे, तो आ जाएगा 3xy। y z की सेम वैल्यू है तो y z ही रहेगा। फिर यहाँ पे z x है तो z को भी हम 3x, ये x की जगह 3x रखेंगे और ये आ जाएगा x z। और यही मेरा क्या बन गया, यही मेरे गुणनखंड बन गए। गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि इस टर्म को तोड़ के सिर्फ आप मल्टीप्लाई में लिखो, तो एक फैक्टर ये आ गया और एक फैक्टर ये पूरा बड़ा आ गया, ये मेरा बन गया गुणनखंड। ठीक है, बस इतना ही करना था आपको क्वेश्चन में और ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। सिर्फ आपको अगर एक फॉर्मूला आता था तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते थे, वरना आपके पसीने छूट जाते इसको सोल्व करने में। ठीक है, और आंसर भी नहीं आता। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यापित करें कि वेरीफाई करना है क्या कि ये वाला जो पार्ट है वो इस वाले पार्ट के इक्वल है, यानी जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड के, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको दो तरीके से बताए थे, या तो जो आपको फॉर्मूला पता है आप उसको सोल्व कर लीजिए, उसको इधर उधर गड़बड़ा लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, या आप क्या करिए, या आप इस पूरे फॉर्मूले को सोल्व कर लीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब भाई देखो, अगर आप पूरे फॉर्मूले को सोल्व करने जाओगे, जैसे अगर मैं अपनी राइट हैंड साइड को सोल्व करूंगी तो देखिए बहुत बड़ा सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे हाफ है और फिर इसके मल्टीप्लाई में है x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी चल जाएगा। इसके अंदर देखिए ये है x माइनस वाई का स्क्वायर, मुझे पूरा ये स्क्वायर खोलना पड़ेगा, फिर मुझे y माइनस जेड का स्क्वायर पूरा खोलना पड़ेगा, फिर मुझे z माइनस एक्स का स्क्वायर पूरा खोलना पड़ेगा, तो ये सब आपको खोलना पड़ेगा। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये हम कैसे कर सकते हैं। हम अपनी राइट हैंड साइड लेंगे, ये है मेरा हाफ, इसको बाहर ही रहने दो, ये है मेरा x प्लस वाई प्लस जेड, इसको बाहर रहने दो, अपनी अंदर वाले टर्म को खोलेंगे। सबसे पहले है x माइनस वाई का स्क्वायर, हमने पढ़ा था a माइनस बी का स्क्वायर होता है, वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो हम इसी का यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा मेरा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसी तरीके से दूसरे को खोलेंगे तो बीच में प्लस है तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड, फिर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x जेड, ये इतना बड़ा मेरा आ गया। अब जब हम इसमें से देख रहे हैं तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर है एक एक्स स्क्वायर ये हो गया, एक एक्स स्क्वायर ये हो गया, मतलब 2x स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर ये हो गया, एक वाई स्क्वायर ये हो गया, मतलब 2y स्क्वायर, एक जेड स्क्वायर ये है, एक ये है, तो हो गया 2z स्क्वायर, और माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2xz, ये सब है मेरा। ठीक है, अगर मैं इस सारे में से ये जितना भी है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ 2, 2 सब में 2 है, मैं 2 को कॉमन निकाल लेती हूँ पूरे में से। अगर मैं 2 को कॉमन निकालती हूँ तो 2 यहाँ पे आ जाएगा 2/2, और ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, इतना आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये मेरा आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड, ये आ गया। अब आप इसको ध्यान से देखिए, क्या ये आपको किसी फॉर्मूले के अंदर दिखता है? हाँ जी, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, लास्ट क्वेश्चन में ही क्या था ये हमने, 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था और हमें ये इसके इक्वल करना था। मैंने इस वाले पार्ट को सोल्व कर लिया जो कि मेरा ये आ गया, ये आ गया, मतलब ये तो मेरा इस फॉर्मूले की जैसा आ गया। इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि मेरा जो राइट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और बस यही मुझे प्रूव करना था, तो ये मेरा हो गया हैंस प्रूव्ड।
देखिए इसको ना आप पूरा डायरेक्ट यहाँ तक भी सोल्व कर सकते थे, इस चीज को आप आगे सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे सबको, तो आपका ये भी आ जाएगा, लेकिन वो आपका टाइम ही वेस्ट है। आप सिर्फ ये लिख के कि भाई इस फॉर्मूले, ये फॉर्मूला इसके इक्वल होता है, इसका मतलब ये पूरा इसके इक्वल है, आप यहाँ तक भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, आपको कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की सबसे बेस्ट अप्रोच है। अगर मैं दूसरे मेथड के साथ जाना चाहूँ जिसमें हम क्या करेंगे, इसको पूरा सोल्व करेंगे और फिर ऐसा कुछ बनाएंगे, या इस फॉर्मूले को, देखो ये फॉर्मूला हमें यूज करना ही पड़ेगा, या तो आप इस फॉर्मूले को शुरू में यूज कर लो, शुरू में यूज करोगे तो आपको इस पूरे को मल्टीप्लाई या इधर उधर कुछ करके ये पूरा ये बनाना पड़ेगा, जो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि शायद आपको ये समझना है कि मैं क्या कॉमन निकालूं, क्या कुछ करूं तो मेरा कुछ हो। ये फॉर्मूला आप सीधा सोल्व कर लोगे तो आपको फटाफट दिख जाएगा कि आपका 2 कॉमन निकालने से फॉर्मूला बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये आपकी इस क्वेश्चन की बेस्ट अप्रोच है, जिससे आप क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से और एक छोटे से टाइम में कवर कर सकते हो। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो दर्शाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz हो जाएगा। भाई देखो अपना ही फॉर्मूला सेम यूज करना है। क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये फॉर्मूला था, और ये किसके इक्वल था, ये था मेरा x प्लस वाई प्लस जेड के, जिसके गुना में था एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। इन्होंने बोला है इफ, मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रश्न अनुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार क्या, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, मतलब अगर ये वाली टर्म मेरी 0 हो गई तो देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और ये है मेरा 0, और फिर इसके मल्टीप्लाई में ये जो कुछ भी है वो पूरा 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है वो इक्वल टू 0 हो गया, है ना, क्योंकि अगर एक 0 वाले टर्म है वो दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है तो वो सबको 0 बना देगी, तो ये मेरा 0 हो गया। तो मैं ये कर सकती हूँ एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3xyz, और यही मुझे प्रूव करना था, और हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। बस यही तो हमें प्रूव करके दिखाना था, इन्होंने बोला था देन शो, ये हमने शो कर दिया और यही करना था, है था ना इजी। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th 14वां, घनों की वास्तविक गणना किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए विदाउट मेकिंग एन एक्चुअल काउंट ऑफ क्यूब्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब एक्चुअल में मल्टीप्लाई नहीं करना कि -12 को मल्टीप्लाई किया, फिर -7 +7 को मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड कर रहे हैं। मतलब इसका इनका सिंपल सा मतलब है कि आपको कोई फॉर्मूला यूज करना है जो इसके जैसे दिखता हो। फॉर्मूला देखिए, अभी अभी हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, क्या पढ़े थे हमने, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल है 3xyz के, लेकिन कंडीशन थी कब इक्वल है, इफ, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है ना, ये हमने कंडीशन पढ़ी थी। तो भाई यहाँ पे देख लीजिए, अगर मान लीजिए ये मैंने x मान लिया 12, यहाँ पे मैं x मान रही हूँ -12, y मान रही हूँ 7, और जो z है वो मान रही हूँ 5। अगर इन तीनों का जोड़ इक्वल टू 0 है तो मैं ऐसे सोल्व कर सकती हूँ, लेकिन अगर नहीं इक्वल टू 0 है तो फिर हम कोई और फॉर्मूला ट्राई करेंगे, देख लेते हैं 0 है या नहीं। अब -12 प्लस 7 प्लस 5, अब 7 और 5 12, -12 प्लस 12 इक्वल टू 0। हाँ भाई, इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यहाँ पे 0 है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ अपना। तो मैं क्या लिखूंगी, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू -12, वाई की जगह 7 है और 5 है, क्योंकि ये भी मुझे साथ में लिखना पड़ेगा ये, ठीक है, क्योंकि
x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, यानी -12 + 7 + 5 इक्वल टू 0। ये मुझे साइड में लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी मैं इस फॉर्मूले का यूज कर पाऊंगी। तो बस अब आपको इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आ जाएगा, देखिए, ये 12 को मैं 3 से करूंगी तो ये हो जाता है 36, मतलब 36, माइनस का 36 आ जाएगा। और 7 को 5 से करूंगी तो मेरा आ जाएगा 35। और जो 36 और 35 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 36 को और 35 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई मेरा आंसर आएगा हाँ -1260। -1260 मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। हमने कोई एक्चुअल गुना नहीं किया, सिर्फ सीधा सीधा गुना किया है। वो कब कर सकते हैं हम, जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू मेरा 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं आता तो हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ता, या फिर हमें एक्चुअल ही काउंट करना पड़ता। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। ये क्वेश्चन भी सेम हम वैसे तरीके से कर सकते हैं। अगर 28 को -15 और -13 में जोड़ने पर हमें 0 मिलता है तो चलिए पहले हम सबसे पहले यही चेक करते हैं। जब मैं 28 में -15 और -13 को ऐड करती हूँ तो ये बन जाएगा 28 - 28, जो कि इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो हम इस पे अपनी सेम वही टेक्निक लगा सकते हैं। कौन, क्या, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब होता है किसके, 3xy जेड की। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं तो मेरा x है 28, मेरा y है -15 और मेरा z है -13। सोल्व करेंगे 3 इंटू 28 इंटू -15 एंड इंटू -13। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 28 को, जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 84। और जब मैं -15 और -13 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 84 इंटू 195। माइनस प्लस माइनस माइनस को करते हैं तो वो प्लस बन जाता है, तो ये रहेगा। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 16380। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे इक्वेशंस को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे एक कंडीशन याद रखनी है कि भाई ये इक्वल टू 0 बन रहा है। यहाँ पे हमें लिखना होगा कि हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला अपना अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होगा। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, निम्नलिखित आयतों में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभावित व्यंजक दीजिए जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं। Give possible expression for the length and width of each of following rectangles. Give the area. अब देख, इसमें इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने एक ये जो हमारे पास रेक्टेंगल, भाई रेक्टेंगल की शेप क्या होती है, ये हमारा रेक्टेंगल शेप होता है जिसकी जो अपोजिट साइड होते हैं, आमने सामने वाली जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और इसको हम लेंथ बोल देते हैं, इसको हम विड्थ बोल देते हैं। जब हम इसका एरिया निकालते हैं, रेक्टेंगल का एरिया वो निकलता है L इंटू बी, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, ये मेरी लंबाई है और ये मेरी चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल ऐसे निकलता है। अब इन्होंने क्या दिया, इन्होंने हमें क्षेत्रफल में एक इक्वेशन दी है। पहला देखिए, ये पहले में इन्होंने मुझे इक्वेशन दी है 25a² माइनस 35a प्लस 12। इन्होंने मुझे एक इक्वेशन दी है और इन्होंने मेरे को बोला है कि भाई ये इसके लंबाई और चौड़ाई के मतलब
क्षेत्रफल के इक्वल है, जो मेरा आयत का क्षेत्रफल है उसके इक्वल है। तो यहाँ से मुझे अपनी क्या निकालनी है, लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पे फैक्टर निकालना है। फैक्टर कैसे भाई, देखो मैंने बोला कि जो एरिया है वो इक्वल होता है लंबाई गुना चौड़ाई के। तो एक तरीके से जो ये एरिया हुआ, ये मल्टीप्लाई में लिख रखते हैं, तो ये इसके फैक्टर हुए, तभी ये वाला एरिया आया होगा। अगर एरिया ये आया है और मैं इसके फैक्टर बना दूं, तो मतलब मेरा एक लंबाई हो जाएगी, एक मेरा चौड़ाई हो जाएगी। तो मुझे इसके फैक्टर बनाने, मुझे इसके गुणनखंड बनाने, गुणनखंड बना दूंगा, उनको मैं गुना में लिखते हैं। गुणनखंड को हम एक ऐसे लिखते हैं, एक ऐसे लिखते हैं, गुना में होता है। इसका मतलब एक लंबाई होगी, एक मेरी चौड़ाई होगी। बस हमें वही करना है। हम इसको किस मतलब इसके फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं, हमने अपनी लास्ट जो एक्सरसाइज है उस पे हमने फैक्टर निकालना सीखा था। एक तो हमारा जो मिडिल टर्म था उसको स्प्लिट करके, और एक हमारा फैक्टर है उनसे। तो हम किसी भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अगर अपने बीच वाले पद को तोड़ने वाला यूज करेंगे वो कर लेंगे, या गुणनखंड प्रेम है तो इस मेरे को तो भाई इजी, ये बीच वाला जो तोड़ने वाला लगता है यही लगता है, तो इसी का हम यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 12, तो बीच वाली टर्म यहाँ पे क्या होगी, बीच वाली टर्म है मेरी -35। और इसका मतलब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मैं जोड़ू तो कितना आए, -35 आए। और वो दो नंबर को अगर मैं गुना करूं तो कितना आए, तो मेरा आए 25 गुना 12। कितना आए, 25 गुना 12। अब 25 गुना 12 कितना होता है भाई, तो 25 को जब मैं 12 से गुना करूँ, 5 10, 2 दूनी 4, 5 और 5 एक कम 5 और 2, मतलब 0 300। मतलब मैं गुना करूँ तो 300 आए और जमा करूँ तो 35 आए। हमें कुछ ऐसा चाहिए। अब ऐसे नंबर कैसे होंगे, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि भाई आप ये जो 300 मेरे पास आया है ना, आप इसको तोड़ लो। 2 से तोड़ना चाहते हो, 2 से, 10 से, 30, किसी से तोड़ लो। 10 से तोड़ लेती हूँ भाई, मैं 10 से तोड़ती हूँ तो ये मेरा बन गया 30 0। फिर मैं 10 से तोड़ लेती हूँ तो भाई ये मेरा बन गया 3, और फिर 3 से तोड़ती हूँ तो ये मेरा एक आ गया। अब अगर मैं देखो ऐसे करती हूँ, 10 100, भाई तो 100 हो गया है ना, और ये 10 30 3 तो 35 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब मैं इसको और छोटे टुकड़ों में तोड़ू। मैंने आपको 10 से इससे तोड़ के दिखाया कि जब आप देखोगे 300, आप सीधा 10 से तोड़ोगे। आप 3 से तोड़ लो, ठीक है, 3 एकम 3 0 0। फिर आप 2 से तोड़ सकते हो, 2 पंजे 10 0। फिर आप 2 से तोड़ सकते हो, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 2, ये 25 आ गया। ये ना 5 6 7 ना 3 से टूटेगा ना 2 से टूटेगा, ये 5 से टूटेगा। आप 5 पे जाओ, 5 आ गया, फिर 5 पे जाओ, 1 आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास 3 आ गया, 2 2 आ गया, 5 5 आ गया। इन्हीं का ही कॉम्बिनेशन मुझे बनाना है। ऐसे दो नंबर निकालने हैं कि उनका जोड़ मेरे को -35 मिल जाए। गुना तो 300 मिल ही जाएगी क्योंकि हमने 300 को ही तोड़ा है। ठीक है, तो देखो यहाँ से देख लो, ये 3 दूनी 6, यहाँ से मैंने 6 ले लिया, और 5 5 25, 25 दूनी 50, 50 और 6 300 तो आ जाएगा, लेकिन 50 और 6 35 कहीं से भी नहीं आएगा। और कुछ देखते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 ले लिया, ठीक है, और 5 5 10, 10 ले लिया। 10 और 12 30 भी नहीं, 300 भी नहीं आ रहा है ना, और ना मेरा 35 आ रहा। ठीक है, कुछ और ट्राई करते हैं भाई। ओ सॉरी, 3 दूनी ये 6 और 6 दूनी 12, और ये 25 था, 25, हाँ 25। तो 25 और 12 300 तो आ गए, लेकिन 25 और 12 35 नहीं आ रही। फिर से कुछ और ट्राई करते हैं। तो अब की बार मैं 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, मैंने एक ले लिया 20, और फिर एक बच गया 5 और 3 और 15। तो 20 और 15 35 बन गए, हाँ बन गए, और 20 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 भी बन गया। अब देखना है प्लस और माइनस का। तो माइनस का 35 कब आएगा, पहले तो 20 और 15 को मैं जोड़ रही हूँ तो ही 35 आ रहा है, इसका मतलब दोनों ही मेरे माइनस के होंगे, तभी तो माइनस का 35 आएगा, है ना। और दोनों को गुना करूंगी तो 300 आ जाएगा, और 300 प्लस का चाहिए तो माइनस माइनस को गुना करूंगी तो प्लस आ जाएगा। इसका मतलब दोनों ही मेरे किसके होने चाहिए, माइनस के होने चाहिए। तो भाई मेरे को 2 नंबर मिल गए। 2 नंबर कौन कौन से मिले, मेरे को मिल गया, मैं इसको लिख सकती हूँ 25 A² माइनस, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 15A, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 20A, ये मेरा 35 बना देगा। ठीक है, अब अपने वही स्टेप, इसमें से कॉमन निकालेंगे। कॉमन इसमें से क्या निकल रहा है, 5 निकल रहा है, तो ये बन गया 5, और A भी निकल रहा है। ठीक है, ये 5 ये बन गया, ये मेरा 3 बन गया सिर्फ।
यहाँ से कॉमन निकालेंगे, हमें यहाँ पे माइनस चाहिए तो माइनस कॉमन निकाल लिया और यहाँ बच गया मेरा, क्या कॉमन निकलेगा इसमें से, 20 और 12 में से ये 4 निकलता है ना। 20 4 के में आता, 12 भी 4 में आता है, तो 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बच गया मेरा 5 है और यहाँ पे बच गया मेरा 3। सारे में से क्या कॉमन निकल गया, 5 है माइनस 3 मेरा कॉमन निकल गया, 5a माइनस 3 और यहाँ पे बच गया मेरा 5a माइनस 4। यही हमारा मल्टीप्लाई में हो गया। तो इसमें से एक हमारी क्या होगी, एक मेरी लेंथ होगी, एक मेरी ब्रेड्थ होगी, एक मेरी लंबाई होगी, एक मेरी चौड़ाई होगी, क्योंकि क्षेत्रफल यही होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और ये क्षेत्रफल था तो एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। अब कौन सी लंबाई है कौन सी चौड़ाई है ये कैसे डिसाइड करोगे, तो भाई आप ये लंबाई मान सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 5 ही है, यहाँ पे भी 5 ही है, तो लंबाई बड़ी होती है चौड़ाई छोटी होती है। तो जब सेम चीज में से छोटा घटाएंगे तो बड़ी चीज बचेगी, और सेम चीज में से बड़ा घटाएंगे तो छोटी चीज बचेगी। तो हम मान सकते हैं ये हमारी लंबाई होगी, ये हमारी चौड़ाई होगी। ठीक है, बस आपको ये लिखना है कि पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि ये मेरी लंबाई है और संभावना है कि ये मेरी चौड़ाई है। ठीक, बस इतना सा ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही करेंगे, अपनी मिडिल वाली टर्म को तोड़ेंगे। मिडिल वाली है मेरी 13, मतलब प्लस माइनस करे तो 13 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करे तो कितना आना चाहिए, 35/12। 35 और 12, 5 दूनी 10, 0 को हंसी 3 दूनी 6 और 1 7, 5 एकम 5 और 3 एकम 3, तो 0 7 और 5 12 होता है, 2 और 4 420। जब हम 420 को तोड़ते हैं तो 2 एकम 0, फिर 3 21 है, 3 7 21, 0 ऐसे कैसे, फिर 5 एकम 5, 2 बचेंगे यहाँ पे भाई, 5 चौक 20। ठीक है, 7 से कर सकते हैं, 7 दूनी 14, और फिर हम 2 से कर सकते हैं 2 1। तो अब इनके कॉम्बिनेशन बना लीजिए जो ऐसा दे, +13 दे या -13 जो भी। अब भाई देखो एक चीज आपने देखी होगी, जब यहाँ बीच में माइनस होता है यहाँ प्लस होता है, तो इसका मतलब ये दोनों माइनस के आते हैं वो जाके प्लस बनाते हैं। अब की बार यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब जरूर एक हमारा माइनस का होगा। क्यों, क्योंकि ये तो प्लस इसलिए आ गया होगा कि भाई बड़ा नंबर प्लस का होगा तो यहाँ पे प्लस आ गया, लेकिन ये माइनस तभी आता है जब हम एक प्लस और एक माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे माइनस इसलिए आया होगा, मतलब यहाँ पे जो मेरा माइनस आ रहा है वो -420 आ रहा है, और माइनस का 420 जब भी आएगा, या तो अगर मेरे देखो दोनों माइनस के होंगे तो भी मेरा प्लस हो जाएगा गुना होके, दोनों प्लस के होंगे तो प्लस ही होता है। तो ये गुना में माइनस आने का सिर्फ रीजन एक ही होता है कि एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। इसका मतलब मुझे एक बड़ा नंबर चाहिए एक छोटा नंबर चाहिएगा जिसमें से मैं माइनस करके 13 निकाल लूंगी। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं भाई 7 पंजे 35 होता है, और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 35 और 12 को सोल्व करते हैं तो 13 नहीं आता। कुछ और देखते हैं, 5 3 15, 15 और 15 दूनी 30, 30 और ये आ गया 7 दूनी 14, 30 और 14 को सोल्व करते हैं तो भी भाई मेरा 13 नहीं आ रहा। फिर ये तो कर लिया हमने, इनको देखते हैं 7 पंजे 35, 35 दूनी 70 और 3 दूनी, ये तो बन नहीं रहा। फिर 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, 28 और 5 थी 15, 28 और 15, हाँ 28 और 15 को हम प्लस माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो मैं करूंगी 7 दूनी 14 और फिर 14 दूनी 28 और फिर 5 थी 15, मतलब मेरे दो नंबर क्या आ गए 28 और मेरा आ गया 15। अब मुझे पता है एक माइनस का आएगा, तो इनमें से कौन सा माइनस का होगा, मुझे यहाँ पे 13 प्लस का चाहिए, तो 13 प्लस का जब भी आएगा जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगी, लेकिन ये माइनस तभी होंगे जब इनमें से एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा, और निशान प्लस का आएगा तो इसका मतलब बड़ा मेरा प्लस का होना चाहिए और छोटा मेरा माइनस का होना चाहिए, तभी मेरा मल्टीप्लाई करके तो माइनस आ जाएगा लेकिन जोड़ने पर प्लस का आ जाएगा। तो वो नंबर आ गए 28 और 15। तो ये रहा मेरा 35 वाई स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख दूंगी 15 वाई जो कि माइनस का है, और प्लस का 28 वाई और फिर माइनस का 12। ठीक है, जब 28 और 15 को गुना करूंगी तो मेरा 420 आ जाएगा, वो भी माइनस का, और इन्हें जोड़ूंगी तो मेरा प्लस का 13 आ जाएगा। अब हम इनमें से अपना कॉमन वाला सिस्टम शुरू करते हैं, वाई और साथ में मेरा 5 निकल जाएगा। ठीक है, तो 7 यहाँ पे वाई आ जाएगा और ये मेरा आ जाएगा 3, वाई तो बाहर ही चला गया। यहाँ पे प्लस 12 और 28 है, हमें ऐसा कुछ कॉमन निकालना है जो यहाँ पे 7 दे, और यहाँ पे तो मेरा 4 निकल रहा है यहाँ से कॉमन 4, तो यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ पे मेरा 3 आ गया। अब इनमें से कॉमन निकल रहा है मेरा 5 वाई,
10 4 और ये 7y माइनस 3 मेरा कॉमन निकल गया और बस यही मेरे फैक्टर बन गए। एक यहाँ पे लंबाई होगी, कोई एक चौड़ाई होगी, किसी को भी आप लंबाई मान लो, किसी को भी आप इसमें से चौड़ाई मान लो। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। ये हमारी लंबाई हो गई, ये हमारी चौड़ाई हो गई, ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी ब्रेड्थ हो गई। बस इन क्वेश्चन को सोल्व करने का यही तरीका है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए घनाभों के आयतनों के आयामों के लिए संभावित व्यंजन क्या दीजिए। अब जबकि बार हमने एरिया के लिए निकाला था, क्षेत्रफल के लिए निकाला था, अभी हमें वॉल्यूम के लिए निकालना है। अब क्यूबॉइड घनाभों की बोला गया है। घनाभ क्या होते हैं? क्यूबॉइड ये देखिए, ये वाला एक जो हमारी शेप होती है इसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। ये 3D एक डायमेंशन में होता है ना, त्रिआयामी। इसकी जो वॉल्यूम होती है, इसका जो आयतन होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। ये इसकी वॉल्यूम होती है। मतलब यहाँ पे 3 फैक्टर आते हैं। ठीक है, एक ये लंबाई हो जाएगा, ये वाली चौड़ाई हो जाएगा और ये वाली ऊंचाई हो जाएगा। ये ऐसे 3। यहाँ पे दे रखा मेरा 3x² माइनस 12x। मतलब यहाँ पे मुझे 3 फैक्टर बनाने हैं। क्या बनाने हैं? 3 गुणनखंड बनाने हैं। लेकिन ये जो है इसकी हाईएस्ट क्या है? 2 है, तो इसके फैक्टर कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे भाई। ये हमने सीखा था, किसी भी बहुपद की जो भी घातांक होंगे उतने ही हमारे फैक्टर होंगे। यहाँ पे हमारे बहुपद के घातांक कितने हैं? पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2 है, तो इसका मतलब 2 ही यहाँ पे हमारे क्या होंगे? फैक्टर होंगे। तो ये 3x माइनस 12x है। अगर मैं इस पूरे में से 3x कॉमन निकाल लेती हूँ तो मेरा यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा और मेरा यहाँ पे कितना बचेगा? 4। 3 चौक 12 होता है और x भी बाहर चला गया तो सिर्फ ये बच जाएगा। ये 2 की मल्टीप्लाई में आ गए, एक आ गया 3x और एक आ गया मेरा x माइनस 4। और अगर यही देखा जाए तो ये है और ये है, इसमें से मैं x निकाल सकती हूँ। अगर मैं x बाहर रख दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x 3 और x माइनस 4, है ना। देखिए क्या किया मैंने, ये था मेरा 3x x माइनस 4। अब मुझे चाहिए 3, मतलब 3 वो चाहिए। यहाँ पे 3x और x माइनस 4 आया है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इस x को, ये मैंने बाहर लिख लिया, फिर मैंने 3 लिख दिया और फिर मैंने x माइनस 4 लिख दिया। तो क्या ये मेरे 3 वेरिएबल बन गए? भाई वेरिएबल 3 नहीं बनी, लेकिन चीजें तो 3 बन गई, 3 मल्टीप्लाई हो रही हैं। और 3 मल्टीप्लाई में क्या था? लंबाई था, मेरी चौड़ाई थी और मेरी ऊंचाई थी। इसका मतलब हम मान सकते हैं जो मेरी लंबाई है वो x आ गई, जो मेरी चौड़ाई है वो 3 आ गई और जो मेरी हाइट है वो आ गई x माइनस 4। ठीक है, ये मेरी ऊंचाई आ गई। तो बस ये हमारे 3 वेरिएबल बन गए। इसी के उसमें हमने लिखना था, ये हमारा हो जाएगा आंसर। वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन हम ये लिख सकते हैं कि इसका एक संभावित व्यंजक ये हो सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ये आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के साथ हम अपने पूरे चैप्टर को खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को भी। हाँ, यहाँ मैंने बोला है 12xy² प्लस 8ky माइनस 20k। यहाँ पे k दे रखा है तो उससे हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर k है तो हम k के उसमें सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे हम इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि कॉमन निकल रहा है। तो हमने निकाल लिया 4 के निकल रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ पे बच गया मेरा 3y² और यहाँ पे बच गया मेरा 2y और यहाँ पे बच गया मेरा 5k। 4k तो मेरा कॉमन निकल गया, एक तो अब इसके हम 2 फैक्टर कर सकते हैं बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके। बीच वाले टर्म में क्या है? 2 है और मतलब कोई ऐसे 2 नंबर जिनको प्लस करे तो 2 आए और ऐसे नंबर जिनको गुना करे तो 5 और 3 15 है। गुना करने पर कितना है? 15, और वो भी किसका? माइनस का। इसका मतलब यहाँ पे कोई 2 टर्म ऐसे निकलेंगे जिसमें एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। 15 को तोड़ती हूँ मैं, 5 और 3 आ गया, है ना। 15 को तोड़ते हैं तो 5 और 3 आ गया और जब 5 और 3 को घटाते हैं तो 2 आंसर आ जाता है भाई। अगर मैं 5 प्लस का ले लूँ 3 माइनस का ले लूँ तो ये घट जाएंगे, लेकिन सिंबल किसका रहेगा? प्लस का, वही मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 3y² और माइनस ये माइनस का 3 प्लस 5, ये साथ में y है, y भी चलेगा, और माइनस 5। भाई k हमने कॉमन निकालना है, यहाँ पे k नहीं है, ये सिर्फ इतना ही रहेगा। ठीक है, 4k मेरा साइड बाय साइड चल रहा है इनके। इसमें से अगर मैं कॉमन निकालूंगी तो मैंने निकाल लिया 3y और अंदर बच गया मेरा, ये बड़ी ब्रैकेट बनाओ, अंदर बच गया मेरा सिर्फ y और माइनस 1। इसी तरीके से यहाँ पे मैं 5 कॉमन निकाल लूंगी और मेरा बच जाएगा y माइनस 1। तो एक मेरा आ गया 4k, यहाँ से एक फैक्टर मेरा निकलेगा y माइनस 1 और एक फैक्टर मेरा निकलेगा 3y प्लस
5। तो इसमें से हम किसी को भी अपनी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मान सकते हैं। ये हमारे संभावित मान हो जाएंगे, ये हमारी संभावित जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हो सकती हैं किसी भी व्यंजक की, जब हम आयतन की बात कर रहे हैं और जब हमारी वॉल्यूम ये है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को ये सेशन, ये एक्सरसाइज, ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। जो भी मैंने करवाया, मैंने आपको एक एक क्वेश्चन डिटेल में करवाया है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया। अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।